कंटिन्यू कवरेज कर रहे हैं, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया अभी, पत्रकार अभी जिंदा है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीडिया भाइयों को, कर्मियों को, जो कंटिन्यू कुछ लोग हमें जो कवरेज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं सरकार तक। बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद, आभारी हूँ। आपको पता है कि आज मेरे अमरण अनशन का 5वां दिन है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल जी सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं नारियों का दर्द। और दर्द तो इन सब महिलाओं का सबको पता है, बार बार अब वो कितना रिपीट किया जाए, क्योंकि रिपीट करना मतलब इनके जख्म में नमक डालने के बराबर है। आज हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि आज हमने वो इतिहास बदल दिया कि पिछले 2 दिन से हम कह रहे थे ना, हम नारी है, इतिहास हमें बदलना है। हमने आज वो एक इतिहास बदल दिया। हमने राज्य के मुख्यमंत्री की महिलाओं ने अर्थी निकाल दी। पूरी दुनिया में कहीं भी ये नियम नहीं है कि औरतें अर्थी निकालेंगी। आप सबको पता है किसी जाति वर्ग समुदाय में औरतें अर्थी नहीं निकालती, लेकिन आज भारत की नारियों ने, छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मी महिलाओं ने राज्य के मुखिया की अर्थी निकाल दी। पुलिस प्रशासन देखता रह गया, वो हमारा कुछ नहीं कर पाया। ये हमारे इतिहास बदलने की पहली अध्याय था जिसमें हम सारी महिलाएं पास हो गए, हमने अर्थी निकाली। अब अगर वो कल तक कुछ सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं तो कल रेणु पिल्लई मैडम की हम अर्थी निकालेंगे। इस तरह कर करके प्रशासन के एक एक व्यक्ति की अर्थी निकालेंगे। आज उन्होंने आंदोलन तोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया, हमारे भाई हीरेंद्र को उठा के ले गए। अगर उठाकर ही उनको ले जाना था तो महिलाओं को उठा के ले जाते। आज यहाँ नारी शक्तियाँ ज़्यादा बैठी है, नारियों की शक्ति यहाँ ज़्यादा है, तो नारी को नहीं उठा सकते थे। उनको मालूम था कि मामला संवेदनशील है, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाएं। तो पुरुष था, लड़का था, हमारा बेटा था, हमारा भाई था, एक व्यक्ति को उठा के ले गए। आंदोलन तोड़ने का तरीका और झूठा गुमान कि हम सत्ता में हैं, हमारी पुलिस है, हम जो चाहें करवा लें, ये झूठा गुमान जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हमने उनके नाक में नकेल कस दी है। कल हम उनके घर पे आग लगाने जा रहे थे, आज हमने उनकी अर्थी निकाल दी। ये इनके तंत्र पर बहुत बड़ा गहरा तमाचा है। अगर भूपेश बघेल में 1% भी पुरुषार्थ जिंदा है, पुरुष का पुरुषार्थ औरतों का शोषण करने में नहीं है, औरतों को शक्ति अगर प्रदान करते हैं, मनोबल देते हैं, उनका अधिकार देते हैं, वो है भारत में पुरुष का पुरुषार्थ। तो अगर वो सोच रहे हैं किस तरह से हम शोषण करेंगे, पीछे भी देखिए और देखिए हमारा शोषण करने के लिए महिलाओं को ही आगे रख दिया, पुलिस वालों को ही, कि ना वो हमें कुछ कह पाए ना हम उन्हें कह पाए। हम उन्हें ज़्यादा धक्का भी नहीं दे सकते हैं, तो हमारी ही बहन ना, दर्द होता है। तो उन्होंने उसका शोषण करने के लिए इधर मुझे खड़ा कर दिया और मेरा शोषण करने के लिए उसको उधर खड़ा कर दिया। बीच में वो एक डिवाइडर खड़ा कर दिया। क्या प्रशासन, पुलिस। आप लोग हाँ, ये सरिता बैठी हुई है हमारी बहन, ये काफ़ी उसमें से गिर गई थी और पुलिस इनको कह रही है कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है तो हम इनको अस्पताल ले जाएंगे। इसका इलाज अस्पताल में करा सकती है सरकार, है ना, लेकिन इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकती। ये कैसा मजाक है? अनुकंपा नियुक्ति की तो मांगे, अपने अधिकार की मांगे, आपने कमेटी बना दी, आपने तो जुमले बहुत फेंक डाले, आप जुमले समेट नहीं पा रहे हैं क्या? तो स्वीकार लीजिए। देखिए, भारत में माफी मांग लेना और अपने गलती को, अपने अपराध को स्वीकार कर लेना भी पुरुषार्थ है। तो भूपेश बघेल स्वीकार कर ले कि वो जुमला फेंका था इनकी कमेटी बना के, वो उसमें कोई रोल पानी नहीं था। आंदोलन तोड़ने का एक तरीका था कमेटी बना के आंदोलन तोड़ दो। 3 महीने ये चुप थी। अब एक हीरेंद्र को टार्चर कर लिया, उसको उठा के ले गए हैं। अब देखते हैं, अगर पुलिस ने कोई भी धाराएं भी लगाई होंगी तो हम तैयार हैं यार। अगर उसको नक्सली भी साबित करेंगे तो भी हम तैयार हैं। मर तो रहा ही है, उसकी विधवा माँ घर पे मरी रही है ना, उसके भाई बहन शिक्षा से वंचित हो ही गए हैं ना। चलो ठीक है, कम से कम एक आदमी पल जाएगा, सरकार खाना तो देगी ना। अब माँ के ऊपर 2 ही बच्चों का बोझ होगा, अगर 2 हैं या 1 है तो बोझ ही कम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम तो सरकार से कहते इतनी सारी बहनें खड़ी हैं, गाड़ी मंगवा ले, सबको जेल भर दे ले जाके, क्या दिक्कत है? खाना ही तो चाहिए यार, और क्या चाहिए इंसान को? ठीक है। मेरा नाम सरिता देशपांडे, जिला बेमेतरा से हूँ। यहाँ मुझे धरना स्थल में 22वां दिन हो गया। मतलब पहले से मेरी तबीयत खराब है। यहाँ 21-22 दिन से मैं यहाँ ठंडी में हूँ, मच्छरों में दिखने गंदगी के बीच में पहले से तबीयत खराब है। यहाँ हम लोग भूपेश बघेल का CM हाउस घेरने के लिए जा रहे थे, तो पुलिस लोगों ने हमें हमने आगे बढ़ने की कोशिश किया तो पुलिस लोगों ने रोका। धक्का मुक्की में मेरी पेट में चोट लगा, जिसकी वजह से नहीं हुआ है। अभी ठीक हम लोग आज अपने धरना स्थल से हम लोग CM हाउस के लिए मुख्यमंत्री जी की अर्थी निकाले और अर्थी निकाल के हम लोग पुलिस प्रशासन ने हमको रोका भी और हम यहाँ तक सप्रे शाला तक आए, कैसे भी करके।
और हम आगे भी बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ रोक दिया। हमारी बहन प्रियंका मिश्रा बेहोशी हालत में थी, फिर भी हमने इनको संभाला और इनमें इतनी शक्ति है कि आगे की लड़ाई वो आराम से लड़ सकती है। पुलिस प्रशासन ये ना सोचे कि ये अनशन पे बैठी हुई है तो ये कमज़ोर हो चुकी है। मेरी बहनें कोई भी कमज़ोर नहीं है, इतनी शक्ति हम में कि हम सीएम हाउस की हम भूपेश बघेल की अर्थी निकाले हैं। आज तो हमने अर्थी निकाली है। हम हो सके तो पूरी विधवाएं महिलाएं जाके रात में कूच करके सीएम हाउस को जलाएंगे। ये तो निश्चित है कि सीएम हाउस को हमको जलाना ही है, क्योंकि हमारी जो संवेदनशील मामला है उसका निराकरण उन्होंने वादा किया है और निराकरण नहीं कर रहे हैं। तो एक अनुकंपा नियुक्ति के लिए वो इतनी देरी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे हैं, डॉक्टर को आगे कर रहे हैं, तो वो क्यों ना नियुक्ति दे दें। तो हमारी जो कमेटी की जो अध्यक्षा मैडम है पिल्लई मैडम, वह भी हमारे लिए संवेदनशील नहीं साबित हो रही है, क्योंकि अभी हम जब से 6 दिसंबर से यहाँ लगातार बैठे हैं, अगर वो चाहती तो जल्दी से नियुक्ति पत्र दे सकती थी, आदेश निकलवा सकती थी, लेकिन वो भी संवेदनशील नहीं है। अभी हमारे एक भाई को हिरेंद्र, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता। अगर गिरफ्तारी करना है तो सब बहनों को गिरफ्तार करें, उनको मालूम है महिलाएं आतंक मचा रही है, महिलाएं आतंक मचा देगी जेल में जाके भी। इसीलिए जल्द से जल्द भूपेश सरकार निराकरण कर दो, क्योंकि मैं वही माधुरी हूँ जो मैं आपके पास गई थी अपने संगठन को लेके, और आपके जो आंखों से आंसू निकला था वो आप एकदम बोल रहे थे अनुकंपा के लिए कोई नियम नहीं लगता। तो फिर नियम को छोड़िए और जल्द से तत्काल नियुक्ति पत्र भेजिए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कल पिल्लई मैडम को वहाँ भेजिए और हम लोगों के लिए निराकरण के लिए जल्दी बात करिए, क्योंकि हमको नियुक्ति पत्र ही लेकर यहाँ जाना है, नहीं तो हम हटेंगे नहीं। और अब बीच में हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, ये भी बता दे रही हूँ। महिलाओं को आप कमज़ोर मत समझिए, और आप छत्तीसगढ़ के मुखिया हो तो आप थोड़ा संवेदनाएं दिखाओ, संवेदनशील मामले पर जल्द से जल्द निराकरण करें, यही कहना चाहूँगी मैं। क्योंकि बोलते हैं ना काका अभी जिंदा है, तो कहाँ गए काका जी आप? जब जिंदा हो तो आप जल्दी से नियुक्ति पत्र सौंप दो। कमेटी का जो निर्णय है आप हम सुने कि कैबिनेट में लाने वाले हैं, तो कैबिनेट ही बिठा दो। 24 घंटे क्या 2 मिनट में कैबिनेट बैठती है, बुला लीजिए सब नेता गण को, सब शिक्षा मंत्री सबको बिठा दीजिए, और 2 मिनट का काम है आपका नियुक्ति देने का, तत्काल कर दीजिए। अगर नियुक्ति पत्र आप नहीं सौंपे तो हम आग लगा के रहेंगे, ये तो आप सोचिए। महिला क्रांति आएगी ही, सरकार गिरा के ही रहेंगे हम, और अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी महिलाओं की सरकार बनाएंगे। सोच लीजिए आपको क्या करना। अगली मुख्यमंत्री माधुरी मिर्गे हो सकती है भूपेश बघेल, समझ लो। महिलाओं का शोषण अगर बंद नहीं करोगे, महिलाएं जब चाहती हैं तो सत्ता नहीं बदलती, हवा बदल देती हैं। अगर ये हवा बदल दी तो याद रखना, जिस घमंड में अहंकार में बैठा है ये महिलाएं 1.5 साल में ऐसा संगठन तैयार करेंगी कि अगली मुख्यमंत्री माधुरी मिर्गे हो सकती है भूपेश बघेल। समझ लेना ये बात। और ये सारी कहीं ना कहीं से विधायक का चुनाव लड़के ये महिलाएं जीत जाएंगी, क्योंकि नारी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आज देखो पुलिस प्रशासन के सामने हमने अर्थी उठाने का अधिकार ले लिया, हमने आज भूपेश बघेल को कंधा दे दिया। आज से वो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हमने मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार कर दिया है। अब हम सब जाएंगे घाट में नहाने उनके नाम से। अगला पड़ाव हमारा वही है, हम सब तालाब जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की आज हमने अर्थी जलाई है, अर्थी तो आज हम जाएंगे अब तालाब नहाने। उसका 13 दिन में 13वीं भी करके बताएंगे। इसी भारत की संस्कृति में 13वीं की प्रथा है, वो भी करके बताएंगे भूपेश को। भूपेश अगर अपनी थोड़ी भी बची कुछ इज्जत रखना चाहता है, पुरुषार्थ जिंदा रखने के लिए झूठा, तो वो देख ले 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर आदेश नहीं नियुक्ति, आदेश तुरंत जारी करे, नियुक्ति पत्र देकर इनको सही सलामत इनके घर पहुंचाए। नहीं तो वो तैयार रहे सत्ता परिवर्तन 2023 के।